जय हिंद साथियों, यदि आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और आपने बीएड क्वालिफाई किया है तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। बिल्कुल इसे जाने मत दीजिएगा। ये अवसर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा STET 2026 का आयोजन हो रहा है और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है मेरे भाई। इसमें यदि आप बीएड किए हों तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। पेपर 1 TGT के लिए होता है, पेपर 2 PGT के लिए होता है मेरे भाई। बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से आप इस बात को समझिए। देखिए, इसमें आप पेपर 1 के लिए कौन कौन से विषय में दे सकते हैं तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नृत्य, ललित कला और संगीत। और साथ में पेपर 2 के लिए आप लगभग 25 विषयों में आवेदन कर सकते हैं। अब आपको पेपर 1 में कौन सा क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कितने नंबर के पेपर रहते हैं, कैसे क्वालिफाई करना है, आइए हम बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि इसमें कुल 150 नंबर के प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, MCQ टाइप। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में 150 में मेरे भाई 100 नंबर आपके सब्जेक्ट के यानी विषय आधारित, विषय विशेषज्ञता आधारित प्रश्न होते हैं और 50 नंबर आपके सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं, ठीक है। आपको क्वालिफाई करने के लिए 60% नंबर, क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% नंबर चाहिए, यानी 75 नंबर अगर आप 150 में ला दिए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यह सीटेट के जैसा ही है। जैसे सीटेट आपका क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है, वो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सिर्फ बिहार में वैलिड है। बिहार में TGT का परीक्षा देने के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है, PGT का देने के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ता है। साथियों, अब इस आवेदन के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप किसी भी विषय से, जो भी विषय पेपर 1 में दिया है उन विषयों से यदि आपने स्नातक में 50% अंकों के साथ क्वालिफाई किया है और साथ में आपने बीएड कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं पेपर 1 देने के लिए। साथियों, इसी तरह से पेपर 2 के लिए यदि आप 50% अंकों के साथ स्नातक हैं यानी स्नातकोत्तर हैं, यानी MA हैं और साथ में आप बीएड हैं तो आप एलिजिबल हैं पेपर 2 के लिए। अब उम्र सीमा इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं यानी बिहार के बाहर के, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, ठीक है ना। सॉरी, महिला अगर हैं, आप अनारक्षित महिला हैं, बिहार के बाहर की हैं तो 40 वर्ष उम्र चाहिए। यदि आप पुरुष हैं, बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं, अनारक्षित श्रेणी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपका उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूनतम आयु 21 वर्ष आपको चाहिए, ठीक है ना। 21 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। अधिकतम आयु जनरल कैटेगरी में 37 वर्ष पुरुष, 40 वर्ष महिला, पिछड़ा 40 वर्ष, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। बात समझ में आ रहा है। अब हम आपको ये बता दें कि आप कैसे कैसे आपका ये पेपर का पैटर्न है। तो देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए। पेपर पैटर्न की अगर मैं चर्चा करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन है। आप अपना सब्जेक्ट मिला सकते हैं कि अगर आप फिजिक्स से भर रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। इकोनॉमी से भर रहे हैं तो ये होना चाहिए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन है ये, ठीक है ना। यानी कि अगर आप केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो केमिस्ट्री और साथ में बायोकेमिस्ट्री आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में आप ये समझ लीजिए कि इसका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत सिंपल है। इसमें कह रहा है कि पाठ्यक्रम 1 जो पेपर 1 है माध्यमिक स्तर का, इसके तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में जो लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, और पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक के जो पाठ्यक्रम लागू है। यानी कि यदि आप पेपर 1 दे रहे हैं तो स्नातक का पाठ्यक्रम, पेपर 2 दे रहे हैं तो आप
पर स्नातक यानी एमए का पाठ्यक्रम लागू होगा। पैटर्न वही है, 150 प्रश्न हैं जिसमें से 50 शिक्षण कला और अन्य दक्षता यानी जीके जीएस करंट अफेयर और 100 विषय निर्दिष्ट प्रश्न होते हैं। आवेदन कौन कर सकता है? तो आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हों, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली सेवा शर्त 2023 द्वारा यह उम्मीदवारी है, ठीक है। यानी बिहार के बाहर के भी यदि आप नागरिक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में आप आएंगे। यदि आप बिहार के मूल नागरिक हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कोटि से आप आते हैं और बिहार के मूल निवासी हैं तो जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसमें 5% का छूट मिलेगा। यानी अगर 50% स्नातक में क्वालिफाइंग है तो आपको 45% चलेगा आपका, ठीक है ना। उम्र सीमा में भी छूट है, आपको मैंने उम्र सीमा बता ही दिया कि किसके लिए कौन सी उम्र सीमा चाहिए। यानी 57 वर्ष से अधिकतम उम्र नहीं होनी चाहिए। आप क्वालिफाई जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% नंबर यानी 75 नंबर चाहिए। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग से हैं तो 45.5% अंक चाहिए। ऐसे महिला हैं तो 40% अंक पे आप क्वालिफाई हो जाएंगी। इस तरह से आप अपने कैटेगरी का देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जो लगना है, अगर पेपर 1 आप भर रहे हैं तो आवेदन शुल्क 960 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए, दोनों पेपर भर रहे हैं तो 1440 रुपया। इसी तरह से आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग हैं तो 760 रुपये और 1140 रुपये, ये आप ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा जो लाइफ टाइम वैलिड होता है, ठीक है ना। जीवन पर्यंत एक बार एग्जाम दे दिए तो ये जीवन भर वैलिड है। आप उसके बाद परीक्षा देते रहिए, भले बहाली आए या न आए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, कह रहा है कि अगर सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये संख्या ज़्यादा रहा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वह अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। तो कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। वो कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये लोग अपनाएंगे यहाँ पे पूरा दिया है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। आगे आइए हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर बात करते हैं। एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है वो 150 है और टाइम जो होगा 2.5 घंटे का होगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा। जो मुख्य बात है, मूल बात है, वो बात ये है कि 17/8/2026 के अपराह्न से 31/8/2026 तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन कब से होगा फिर से आप समझ लीजिए। आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क दिनांक 17/8/2026 से 31/8/2026 तक इसका आवेदन होगा। एस्टेट के वेबसाइट BSCB के साइट पे आप जा करके एस्टेट वाले उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ मुख्य बात है तो हम देख लेते हैं कि और भी क्या महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए, इसमें फॉर्म में आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है क्या क्या, तो इसको देख लीजिए। मैट्रिक का यानी क्लास 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्मतिथि के लिए, इंटर का प्रमाण पत्र सह अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बाकी जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है यदि हो तो उसको भी लगाना है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र जो भी आपको लागू हो वो देना है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यदि आप भूतपूर्व सैनिक अधिकृत हैं तो आप सर्टिफिकेट अपना लगाइए। बाकी यही एक महत्वपूर्ण बात है, आप आवेदन करिए, एग्ज़ाम दीजिए। एस्टेट के रिजल्ट के बाद ही BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम होना है। जो भी एस्टेट क्वालिफाई होगा और BPSC TRE 4 में एलिजिबल होगा, अपेयर होगा। तो आप सभी को शुभकामना, खूब पढ़िए, मन लगाइए और ये आवेदन करिए यदि आप B.Ed हैं। बाकी मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।